हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, लक्ष्मी भाई कॉलेज दिल्ली भर्ती 2026। और ये जो लक्ष्मी भाई कॉलेज आपका दिल्ली में आपका रहने वाला है, इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती 2026 का एक नोटिफिकेशन है जो देखने को मिल रहा है, जो मुख्य रूप से आपको आपके लिए है जो लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ है जो अन्य पद भी हैं जो इसमें है जो आपके रहने वाले हैं। और ये पद हैं जो आपके ऑल इंडिया कैंडिडेट, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, उन सभी कैंडिडेटों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। और आपकी स्क्रीन पर भी हमने है जो छोटा सा फोटो के तौर पर एक नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। A to Z आपको पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। कौन कौन से पद रहने वाली है, कितनी कितनी पोस्टें रहने वाली है, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, अप्लाई कैसे करना है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस वगैरह कितनी लगने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं मुख्य जानकारी पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे, हमने है जो आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो इसका जारी किया गया वो ओपन कर लिया है। लक्ष्मी भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपका एफिलिएटेड रहने वाला, एड्रेस आपका रहने वाला है अशोक विहार 3 और दिल्ली, और ये पिन कोड आपका यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसका जो कॉलेज की ईमेल आईडी की बात करें तो आपकी कॉलेज की ईमेल आईडी ये है, और इसकी वेबसाइट की बात करें तो आपकी वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। और एडवर्टाइजमेंट की डेट देख पा रहे होगे आप, 11 जून 2026 को यह नोटिफिकेशन आपका है जो जारी किया गया है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आपने इसमें क्या क्या लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो इनवाइट करवाए गए हैं, और वेब लिंक है जो इस वेब लिंक इसके माध्यम से या फिर इस पोर्टल पर जाकर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका इसका भरना होगा, जो कि एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द वेरियस नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन परमानेंट बेसिस। अब बहुत सारे साथी कमेंट कर करके बार बार पूछते रहते हैं कि ये प्राइवेट भर्ती है कि ये परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की है। तो आपको यहाँ पर पहली लाइन पर आपको एक शब्द लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, परमानेंट बेसिस, यानी कि परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती आपकी रहने वाली है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं लास्ट डेट की भी। पहले ही लाइन पर आपको यहाँ पर दिखाई देनी होगी, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म जो प्राप्त करने की या भरने की लास्ट डेट है जो 1 जुलाई 2026 आपकी रहने वाली है, विद इन 21 दिन, यानी कि 21 दिन के अंदर अंदर ही आपने है जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि इसकी 1 जुलाई 2026 लास्ट डेट आपकी बनती है। और जो कि एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की गई है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, और विच एवर इज लेटर, यानी कि जब भी आपको इसकी जानकारी प्राप्त कर होती है, वेबसाइट पर हमने इसका जो लिंक आपको बताई दिया है कि इस तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट है जो निकाल ली आपकी गई है, और 1 जुलाई इसकी लास्ट डेट आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और प्रिंसिपल साहब के यहाँ पर है जो आप लक्ष्मी भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आप यहाँ पर स्टैंप और सिग्नेचर आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर क्लियरली है जो देख पा रहे हो। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इसकी डिटेल में जानकारी है जो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, कितने पद हैं, किस किस भर्ती की है, जो किस किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। वही आपको लक्ष्मीबाई कॉलेज और ये सारी चीज़ें हैं, ये ईमेल आईडी है, इसका आपको वेबसाइट का लिंक है, और ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और ये इसकी डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने इस पोर्टल पर या इस पोर्टल पर जा करके आपने है जो अप्लाई करने होंगे। और इसके साथ साथ आपको नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी और लास्ट डेट हमने पहले से आपको क्लियर कर दी है, ये चीज़ें हम आपको ऑलरेडी है जो बता चुके हैं। मुख्य जो जानकारी आपकी रहने वाली है वो जानकारी ये रहने वाली है कि किन पदों पर कितनी कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर पोस्ट का नाम दिखाई देने वाला है, यहाँ पर पे लेवल आपका दिखाई देने वाला कि आपको इसमें तनख्वाह है जो किस पे लेवल के हिसाब से आपको मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर लिखी दिखाई देने वाली है। उसके बाद है जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पर नजर आने लग जाएंगी, जो कि जनरल कैटेगरी, SC ST OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी और PWD कैंडिडेट, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं
हैं उनकी भी पोस्टें आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहली पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है लाइब्रेरियन, और लाइब्रेरियन का जो एकेडमिक पे लेवल है जो 10 आपका रहने वाला है, और एज लिमिट एज पर रूल है जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वैकेंसी, और ये फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। असिस्टेंट की बात करें तो इसका पे लेवल 4 रहने वाला है, एज लिमिट 32 रहने वाली है, एक वैकेंसी, और ये जनरल कैटेगरी की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। असिस्टेंट होम साइंस की, लैब असिस्टेंट होम साइंस की बात करें तो पे लेवल इसका भी 4 है, एज लिमिट इसकी 32 है, एक वैकेंसी, और ये भी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, और पे लेवल इसमें आपका 2 रहने वाला है, एज लिमिट इसमें 32 साल रहने वाली है, टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 6 रहने वाली है, 6 में से 4 जनरल कैटेगरी की है, और एक पोस्ट है जो आपकी SC कैटेगरी की है, ST कैटेगरी की है नहीं, OBC कैटेगरी की आपकी यहाँ पर एक वैकेंसी यहाँ पर नजर आ रही है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो पे लेवल इसमें 1 रहने वाला, एज लिमिट इसकी भी 32 साल रहने वाली है, टोटल पोस्ट 8 रहने वाली है, 4 पोस्ट जनरल की है, एक SC की है, ST की कोई पोस्ट नहीं है, OBC की 2 पोस्ट हैं, और EWS कैटेगरी की कैंडिडेटों की, या OBC कैटेगरी EWS है या फिर OBC कैटेगरी का जो आपका रहने वाला है, ऊपर मैं थोड़ा दिखा देता हूं कि ये जो आपका जो कॉलम है ये EWS कैटेगरी वालों का रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 पर हम आपको आगे लेकर के आ चुके हैं लैब अटेंडेंट, जो कि होम साइंस की बात करते हैं, पे लेवल 1, एज लिमिट 32, टोटल पोस्ट 6, 2 जनरल की हैं, एक ST की है, एक OBC की, और एक EWS की, और एक लो विजन में जिनको कम दिखाई देता है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों की रहने वाली है। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की बात करें तो एज लिमिट 32 और पे लेवल इसका 1 रहने वाला, एक ही पोस्ट है, और ये जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। कुल मिलाकर के टोटल वैकेंसी की बात करें तो 24 वैकेंसीज पर आपके फार्म निकले हुए हैं, 24 में से आपकी 13 जनरल की है, 2 SC की है, एक ST की है, 4 OBC की हैं, और 2 हैं जो आपकी EWS कैटेगरी की है, और 2 पोस्ट आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों के लिए आपकी रहने वाली है। तो ये सभी पोस्टों के बारे में हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको लिखी हुई दिखाई देने वाली है, इनको आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपने पढ़ लेना है। यहाँ पर फिर से प्रिंसिपल साहब की यहाँ पर स्टैंप लगी हुई आपको दिखाई दे रही है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनकी क्या क्या मांग रखी है उसके बारे में बात यहाँ पर है जो कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट आपकी रहने वाली है लाइब्रेरियन की, जिसका पे लेवल ये रहने वाला है, एज लिमिट एज पर जो है यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के अनुसार रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो की क्वालिफिकेशन है जो ये मांग रखी है, ये भी आपके साथ में होनी चाहिए, ये भी आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास है जो क्वालिफिकेशन के तौर पर आपकी होनी चाहिए। एक एक चीज़ हम यहाँ पर पढ़ के बताएंगे तो वीडियो आपकी काफ़ी लंबी है जो आपकी होने वाली है। एक बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी होती है ये अगर आपके पास नहीं है तो भी आप फॉर्म भरने के लिए योग्य है जो माने जाते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आने लग रही होगी जो कि असिस्टेंट की पे लेवल आपका ये एज लिमिट ये है। एज लिमिट की हम सभी पोस्टों के लिए बात यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर 32 साल है जो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है। जो आपके SC और उसके साथ जो ST कैंडिडेट होते हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो 5 साल वो इसमें है जो जोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारे होते हैं OBC कैटेगरी के कैंडिडेट उनको 3 साल की छूट मिलती है, तो वो इसमें 3 साल और जोड़ देंगे, तो उनके लिए 35 वर्ष है जो एज लिमिट आपकी हो जाएगी। और ये रूल आपका सभी पोस्टों पर आपका है जो लागू होगा। बार बार हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, एक ही बार में हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपसे मांग रखी है, 2 साल का ये एक्सपीरियंस वगैरह मांग रखा है, और टाइपिंग स्पीड भी आपकी है जो यहाँ पर मांग रखी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके बाद लैब असिस्टेंट की बात करें तो आपकी पे लेवल, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपकी यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी मांग रखी है, 2 साल का वर्किंग का या मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस मांग रखा है। इसके साथ साथ ये भी आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला और ये भी आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला। इनमें से आपने अच्छे से पढ़ लेना है कि ये इसमें क्या कुछ है जो कहने वाला है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको जूनियर असिस्टेंट की ये पे लेवल है, ये इसका है जो आपका एज लिमिट दिखाई देने वाली है, और इसकी क्वालिफिकेशन आपकी मांग रखी है बैचलर डिग्री, यानी कि आप हैं जो आपके पास है जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपकी हो, आप MA हो या BA है या फिर BSc है या फिर BCom है, कोई भी आपकी रहने वाली हो, बस सिर्फ बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर
पर मिनट, और जो हिंदी में टाइपिंग है जो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यानी कि चाहे तो इंग्लिश में टाइपिंग आपके पास हो चाहे हिंदी में टाइपिंग हो, एक एक भाषा में आपके पास है जो टाइपिंग है जो होनी चाहिए, और कंप्यूटर का आपके पास है जो नॉलेज है जो अच्छी खासी होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट का पे लेवल। यहाँ पर दिखाई देने वाला एज लिमिट दिखाई देने वाला +2 पास आप है जो होने चाहिए, और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि +2 के बाद आपके पास है जो लाइब्रेरी साइंस का आपके पास है जो सर्टिफिकेट आपका है जो होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट का पे लेवल और एज के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दे रखी है, और क्वालिफिकेशन आपके पास है जो +2 होनी चाहिए। +2 है जो आपकी साइंस साइड से आपकी है जो होनी चाहिए। अगर आपके पास साइंस साइड से +2 नहीं है तो 10वीं पास आप होने चाहिए, और 10वीं आपके पास है जो साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास है जो स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और ITI इन रिलेवेंट ट्रेड आपके पास है जो ये ITI का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास है जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट आपके पास है जो होना चाहिए। ये लैब अटेंडेंट की हमने यहाँ पर बात कर ली है। इसके बाद बहुत सारी जर्नल इंस्ट्रक्शन वगैरह है जो आपको यहाँ पर देने वाली है। अब फीस की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस आपकी इसमें फॉर्म भरते वक्त कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फीस एंड फॉर्म सबमिटेड एज पर द डिटेल। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों को 1000 रुपये की फीस देनी है। OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेटों को यहाँ पर 800 रुपये फीस देनी है। SC और ST कैंडिडेटों को यहाँ पर 500 रुपये की है जो फीस है जो यहाँ पर है जो देनी है। छूट किस किस को यहाँ पर दी गई है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, और वोमेन कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी की वोमेन कैंडिडेट को भी यहाँ पर कोई भी फीस है जो नहीं देनी है। तो इन दो कैंडिडेटों को, PWD कैंडिडेट और वोमेन कैंडिडेटों को फीस की है जो बिल्कुल 100% यहाँ पर है जो छूट है जो दे रखी है। अप्लाई है जो आपने इस पोर्टल पर आकर के या इस पोर्टल पर आकर के आपने है जो करना है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना उसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड है जो करवा दिया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए हमने क्या बना रखा है, हमने हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आपने जाकर के क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस भर्ती से संबंधित या अन्य भर्तियों से संबंधित आपकी आती है तो आप वहां पर डायरेक्ट चैटिंग के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान है जो आप सरल शब्दों में वहां पर पा सकते हैं। इसके बाद और भी यहाँ पर है जो इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आपका 27 पेज का आपका रहने वाला है। एज में कितनी कितनी छूट देने वाली है वो हमने मोटा मोटा आपको पहले से बता दिया था। SC ST का बता दिया था, OBC का बता दिया था। PWD को यहाँ पर 10 साल की छूट मिलेगी। PWD OBC साथ में जो 13 साल की, PWD और SC ST है तो उसको 15 साल की मिलेगी, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 साल की छूट है जो यहाँ पर मिलने वाली है। ये आपको क्लियर है जो यहाँ पर कर रखा है। इसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी है जो इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल रही है। अगर पूरा हम पढ़ के बताएंगे तो आपका ये वीडियो है जो बहुत लंबा आपका है जो हो जाएगा। मुख्य मुख्य जानकारी हमने आपको यहाँ पर है जो प्रोवाइड है जो करवा दी है। इसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से पेपर लिया जाएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको है जो बना करके आपको जानकारी है जो हम प्रोवाइड करवा देंगे कि कितने नंबर का क्या क्या है जो आपसे है जो पूछा जाएगा, किस प्रकार से सिलेक्शन आपका है जो होने वाला है। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ ये जानकारी किसी भी साथी के साथ साझा करके उसकी हेल्प कर सकते हो, और हमारे चैनल को आप है जो सपोर्ट है जो कर सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।